हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान हमारे मुख्य अतिथि खेल एवं युवा मामले तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री किरेन रिजिजू हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी लोग तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा हमारे आज के मुख्य अतिथि का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज सीआरपीएफ के इन दिव्यांग योद्धाओं को आप अपना उत्साह बांटने के लिए यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, तो हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिव्यांग पैरासाइकिल यात्रा 2020 जिसका आज समापन समारोह हो रहा है, और ये समापन समारोह इसकी शुरुआत हुई है साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से हमारे जो ये दिव्यांग योद्धा हैं सीआरपीएफ के, वो अपनी साइकिल की यात्रा लेकर निकले थे। उस दिन जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, और वहाँ से निकलकर आज यहाँ पर राजघाट के स्थल पर हमारे दिव्यांग योद्धा अपनी उस जर्नी को पूरा कर रहे हैं। और आज का वो दिन जब हमारे राष्ट्रपिता का जन्मदिवस है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और कोई नहीं हो सकती कि एक ऐसी साइकिल यात्रा जिसका आरंभ भी आशीष के साथ हुआ और आज समापन भी आशीष के साथ हो रहा है। और आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे उन सभी दिव्यांग योद्धाओं को गौरव देने के लिए, उनका साथ बढ़ाने के लिए। तो हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इस दिव्यांग पैरासाइकिल यात्रा में मैं आप बताना चाहूँगी कि जो हमारे दिव्यांग योद्धा हैं वो हमारे आज के हीरोज़ हैं, और अब से कुछ ही देर में वो हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित होंगे और हम सभी के अंदर भरेंगे वो जोश, जो जोश उनको साबरमती आश्रम से यहाँ राजघाट तक लेकर आया है। 1000 किलोमीटर की ये जर्नी, जिसे शायद कोई आम इंसान करने से पहले सोचेगा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि हमारे ये दिव्यांग योद्धा जब साबरमती से निकले और वहाँ से निकलकर यहाँ तक अपनी इस 1000 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करते हुए आ रहे थे, तो तब जो ये हमारी कोरोना महामारी का काल चल रहा है, इस काल की वजह से रास्ते में जितने भी ज़रूरतमंद उन्हें मिले, उनकी मदद करते हुए वो यहाँ तक आज पहुँचे हैं। तो हमारे उन सभी हीरोज़ को हम सभी लोग नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि हम सभी लोग उनके स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठे हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित होंगे हमारे वही दिव्यांग योद्धा जो कि अपनी इस पैरासाइकिल यात्रा में 1000 किलोमीटर की पूरी जर्नी करके आज यहाँ राजघाट स्थल पर उसको संपूर्ण कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारे उन योद्धाओं के लिए हो जाएं प्लीज। जीवन में बहुत बार हम ये लफ्ज लोगों के मुंह से सुनते हैं जब कोई कहता है that I am not afraid of dying. But let me tell you one thing, my dear friends, if someone says that I am not afraid of dying, then we must remember that either he is lying or he is a CRPF man, because he is never afraid of dying. So my dear friends, एक बार CRPF के अपने पूरे परिवार के लिए तालियां तो बनती हैं प्लीज। हमारे CRPF के दिव्यांग योद्धा यहाँ पर हमारे बीच अब से कुछ ही देर में पहुँच रहे हैं। In any moment they are going to be here. और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री किरेन रिजिजू जी फ्लैग इन करेंगे हमारे दिव्यांग योद्धाओं को, और साथ में मैडम शकुंतला जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ा जो इंस्पिरेशन है वो हो नहीं सकता जब इतने शुभ हाथों से फ्लैग इन हो हमारे योद्धाओं का। दोस्तों, हमारे बीच पहुंच रहे हैं दिव्यांग योद्धा हमारे सीआरपीएफ के, जिन्होंने साबरमती आश्रम से अपनी ये पूरी यात्रा शुरू की है और आज राजघाट स्थल पर इस यात्रा को संपूर्ण कर रहे हैं। इस संपन्नता में हमारा साथ दे रहे हैं माननीय मंत्री जी श्री किरेन रिजिजू एंड सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्रीमती शकुंतला जी गैमलिन।
तो आप दोनों हमारे साथ यहाँ पर हैं एंड वी आर ऑल रेडी टू फ्लैग इन आर दिव्यांग योद्धा फ्रॉम सीआरपीएफ जो कि अपनी पैरासाइकिल की इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर की यात्रा रही है और हम सभी लोग नजरें बिछाए इंतजार कर रहे हैं अपने उन योद्धाओं का, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई योद्धा युद्ध जीत के आता है तो जीत कर तो वो आता है, लेकिन छाती चौड़ी पूरे परिवार की, पूरे समाज की और पूरे देश की होती है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे योद्धाओं के लिए। हमारे योद्धा हमारे बीच यहां पर अब उपस्थित हो रहे हैं। आपकी तालियां बंदी रहनी चाहिए प्लीज हमारे योद्धाओं के लिए। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने बताया है कि तुझे दिल तोड़ कर जाने का हुनर आता है तो मुझे भी दिल जोड़ कर चलने का हुनर आता है। मेरे पंख काट कर क्या मिलेगा तुझे, मुझे बिन पंख भी उड़ने का हुनर आता है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन सभी योद्धाओं के लिए जो कि 1000 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके यहाँ पर पहुँचे हैं। साबरमती आश्रम से आज राजघाट स्थल तक पहुँचे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना महामारी के इस काल में जहाँ रास्ते भर इनको ज़रूरतमंद लोग मिलते गए, उनकी मदद करते हुए ये यहाँ पर आज पहुँचे हैं। और मुझे लगता है कि गांधी जयंती के इस पावन अवसर को इससे बड़ी श्रद्धांजलि, इससे बड़ा जो हमारा मान सम्मान है वो मिल ही नहीं सकता था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। और एक बार हमारे सभी दिव्यांग योद्धाओं के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की। दोस्तों मैं जरूर ये बात आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि जब भी हम लोग देश में किसी योद्धाओं की बात करते हैं तो हम सभी लोगों की छाती जो है वो चौड़ी हो जाती है, क्योंकि जो भाव हमारे अंदर हैं वो हम उनकी आंखों में देख सकते हैं, उनके जोश में महसूस कर सकते हैं। और मैं उनके लिए ज़रूर ये बात कह सकती हूँ कि ये जो हमारे दिव्यांग योद्धा हैं सीआरपीएफ के, देश को अंग देकर भी इनके इरादों में जान है, देश को अंग देकर भी इनके इरादों में जान है। और ये वो फौजी हैं जो हमारे देश की शान है। तो जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की। और इससे पहले कि सर आज के कार्यक्रम में हम लोग हमारे जो योद्धा हैं उनको हम लोग रिकॉग्नाइज करें, आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि राष्ट्रपिता को हम लोग पहले पुष्पांजलि भेंट करें और फिर हम लोग इस मंच पे दोबारा आएं। सर यस सर। तो राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि भेंट करने के बाद हम लोग यहाँ मंच से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे योद्धाओं को यहाँ सम्मानित करेंगे। और साथ ही इस साइकिल रैली में शामिल हुए हमारे हर एक सीआरपीएफ के योद्धा को, जवान को हम लोग यहाँ से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद। श्रद्धांजलि देने के बाद हमारे मुख्य अतिथि और साथ में हमारे जो दिव्यांग योद्धा हैं यहाँ पर एक बार पुनः उपस्थित होंगे और हम उनका मान सम्मान और उनका गौरव और बढ़ाने के लिए इस मंच से उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग यहाँ मंच की ओर अग्रसर होंगे और हमारे योद्धाओं को यहाँ से सम्मानित करेंगे, क्योंकि 1000 किलोमीटर की जो ये पूरी यात्रा है ये कोई आसान यात्रा नहीं है। ये वो यात्रा है जिसको शुरू करने से पहले भी एक जुनून चाहिए और ख़त्म करने के बाद भी एक जुनून चाहिए, क्योंकि ये वो जुनून है जो हमें हमेशा हमारे देश की रक्षा के लिए और हमारी देश की सेवा के लिए लगातार तत्पर करता है।
काम ना आए, किस काम वो जवानी है। और हमारे इन योद्धाओं ने इसे प्रूव करके दिखाया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज आप सभी की। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे माननीय अतिथिगणों से, हमारे मुख्य अतिथिगण से, कि जो हमारे ये दिव्यांग योद्धा हैं हम इन्हें यहाँ से सम्मानित करें और आपके शुभ हाथों से ये सम्मान उन तक पहुँचे। और इससे पहले कि हम उस मान सम्मान की कगार पर आगे बढ़ें, हमारे जो योद्धा हैं यहाँ मंच तक हमारे बीच पहुँच रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों से इस बात को शेयर करना चाहूँगी कि ये जो हमारे योद्धा हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग साबरमती आश्रम से निकले और आज राजघाट स्थल तक पहुँचे हैं। लेकिन एक बहुत ही ख़ास बात ये रही कि रास्ते भर आप लोग जब आए हैं तो लोगों की मदद करते हुए आए हैं। तो मुझे लगता है कि आज के दिन से बेहतर दिन कोई और हो ही नहीं सकता था इस समापन समारोह के लिए, क्योंकि जैसा कि गांधी जी हमेशा से ही, उनका एक बड़ा प्यारा भजन था जिसमें वो कहते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे। मतलब जब आप दूसरों के दुख को समझें तब आप इंसान हैं, और जब आप दूसरे के दुख को समझने के बाद उसकी मदद करने के बाद भी अपने ऊपर कोई अभिमान नहीं रखते, तो मुझे लगता है कि आप उससे एक श्रेणी और ऊपर चले जाते हैं। और हमारे ये योद्धा उस श्रेणी से और ऊपर चले गए हैं, क्योंकि आप लोग रास्ते भर ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं कि इस साइकिल यात्रा को आपने इतना खूबसूरत अंजाम दिया है, क्योंकि 1000 किलोमीटर चलकर आना कोई आसान बात नहीं होती। और जब आप साइकिल पर आते हैं तो आपका जोश पूरी तरह से हम लोग महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस बात को समझते हैं कि हम लोग कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कहीं कोई गलती हो गई। जैसे आप लोगों ने ये जो साइकिल यात्रा शुरू की है, शुरुआत तो की, लेकिन लगता है कि जब शुरुआत की तब हम लोगों के अंदर शायद कोई डर हो या कुछ हो। लेकिन उस वक्त हमें इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है, पर उसकी कोशिश हर बार बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारे इन योद्धाओं ने वो कोशिश की है और वो कोशिश संपन्न हुई है, और उसको पूरी तरह से हम लोग आज यहाँ से एक आधार दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जज्बे का जो गौरव होता है उसे सिर्फ सलाम किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी तरफ से हम छोटी सी भेंट, एक प्रशस्ति पत्र अपनी तरफ से आप सभी लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना तो आपको मोटिवेशन ज़रूर चाहिए। कभी भी कोई गलत काम होता है ना तो उंगली उठा के लोग बोल देते हैं ये गलत हुआ, लेकिन जब अच्छा होता है तो हाथ उठा के ये भी बोलना चाहिए कि ये अच्छा काम किया गया। तो एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां ज़रूर बजाइए हमारे इन सभी पैरासाइक्लिस्ट दिव्यांगों के लिए। थैंक यू सो मच। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि से कि आप अपने शुभ हाथों से हमारे ये जो साइकिलिस्ट हैं इनका आप अभिनंदन करें। फर्स्टली आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑन द स्टेज 2IC श्री रविंद्र कुमार सिंह। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की। आपको मैं बताना चाहूंगी दैट ही इज ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ शौर्य चक्र। 3 मई 2011 को जब झारखंड में माओइस्ट का एक अटैक हुआ था, वहां पर इन्होंने अपनी ड्यूटी देते हुए इनका जो दायां पांव है वो आहत हुआ, लेकिन इनका जोश, इनका गौरव वो आहत नहीं हो पाया, और वो जुनून आज हमारे साथ, हमारे समक्ष इनको यहाँ उपस्थित कर रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। इंस्पेक्टर अजय कुमार, जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की। आपको मैं बताना चाहूंगी कि 7 अप्रैल 2014 को औरंगाबाद, बिहार में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की डिक्लेरेशन के बाद डोमिनेशन ड्यूटी के दौरान इनको घुटने के ऊपर ये घात मिला,
लेकिन उन्होंने इसको अपनी जीवन की चिंगारी बनाया। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आपके लिए। कांस्टेबल वीरभद्र सिंह, जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की। 24 अप्रैल 2013 को आपने ये घात अपनी नी पर इनको मिला, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि ये घात नहीं है। इन्होंने अपने जोश और जुनून से दुनिया को ये बताया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, हम उसे पार करके रहेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की। कांस्टेबल कृष्णकांत रॉय हमारे साथ यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं है, वो पहुँच नहीं पाए हैं रास्ते में। ही विल ऑल्सो रीच, बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी 2IC श्री रविंद्र कुमार सिंह जी से कि आप उनके बिहाफ पर ये रिकॉग्निशन एक्सेप्ट करें। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की। ये रिकॉग्निशन है कृष्णकांत रॉय जी को। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी सचिव दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग सुश्री शकुंतला डी गैमलिन मैडम से कि मैम आप अपने शब्दों के साथ हम सभी का उत्साहवर्धन करें, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि एक महिला जो होती है वो पूरे राष्ट्र को एक नया निर्माण दे सकती है। तो जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आपके लिए। आदरणीय मिनिस्टर of Youth Affairs and Sports and Director General Central Reserve Police Force, Dr. A.P. Maheshwari, Shri Sanjay Chandar, Shri Sanjay Arora and Shri K.S. Bhandari, इस पैरासाइकिल यात्रा में भाग लेने वाले सभी CRPF ब्रेव हार्ट्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे बताया गया है कि 17/9/2020 को ये रैली गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और 16 दिनों में वे अपने दिव्यांगता के बावजूद करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। उनकी इस बहादुरी के लिए मैं उनको सच्चे दिल से नमन करती हूँ। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि है। इस अवसर पर साइकिल रैली का समापन होना एक विशेष उपलब्धि है। जैसे कि आपको विदित है कि भारत सरकार ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के 19/4/2017 से लागू कर दिया है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण तथा समाज में उनके समावेश इस अधिनियम का ध्येय है। इस अधिनियम में दिव्यांगजनों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार, खेलकूद आदि में सहभागिता तथा समावेश की दिशा में व्यवस्था की गई है। जहाँ तक दिव्यांगजनों के स्पोर्ट्स का प्रश्न है, मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि अपने देश के दिव्यांग खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार के हैं। 2017 और 2018 में भारत ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड तथा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में वर्ल्ड चैंपियन बना। दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2017 में भारत ने 44 मेडल, 17 गोल्ड, 14 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज जीतकर चौथा पोजीशन हासिल की। 2018 में जकार्ता में हुए तीसरे एशियन पैरा गेम्स में इंडिया ने 72 मेडल, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज जीते और 9th पोजीशन हासिल की। वर्ष 2019 में अबू धाबी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 368 मेडल, 85 गोल्ड, 156 सिल्वर और 129 ब्रॉन्ज जीतकर देश का नाम ऊंचा किया।
अपने देश में अभी अभी तक दिव्यांग खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के लिए अलग से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे दिव्यांग खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ें, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल की सुविधाओं के साथ एक इंटरनेशनल डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर की ज़रूरत थी। हमारे माननीय मंत्री जी के सफल निर्देशन में हम आज यह सपना पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। अपने 2014-15 के बजट स्पीच में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की घोषणा की। इसके पश्चात हमारे माननीय मंत्री जी ने देश के 5 क्षेत्रों में ऐसे 5 केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ग्वालियर में देश का पहला सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का शिलान्यास कर दिया गया है। इस केंद्र का स्थापना के क्रम में ऑस्ट्रेलिया में स्थित डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर का निरीक्षण किया गया और उसके बाद ही इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया, जिससे कि एक विश्व स्तर के केंद्र के निर्माण किया जा सके। इस केंद्र के निर्माण और शुरू के 3 वर्षों तक इसके संचालन के लिए सरकार द्वारा लगभग 171 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। इस केंद्र में 8000 लोगों की क्षमता का एक एथलेटिक स्टेडियम, उच्च कोटि का इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, पार्किंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल सुविधा का प्रावधान किया गया है। केंद्र द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस केंद्र में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, फेंसिंग, रग्बी, फुटबॉल, पैरा पावर लिफ्टिंग, बॉचिया, गोलबॉल इत्यादि की सुविधा होगी। इस केंद्र की सुविधाओं का उपयोग दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ साथ सामान्य लोग भी उठा सकेंगे। इस प्रकार की एक केंद्र शिलांग, मेघालय में भी स्थापना करने की दिशा में हमारा विभाग कार्य कर रहा है। इस अवसर पर मैं डीजी सीआरपीएफ का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस पैरासाइकिल यात्रा का आयोजन कराया। एक बार फिर आप सभी महानुभावों को धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच मैम। और वाकई जब भी हम लोग इस तरह से किसी माहौल को देखते हैं तो मन में एक बड़ा ही जोश का भाव अपने आप ही भर के आ जाता है। और हमारे ये जो दिव्यांग योद्धा हैं, मैं इनके लिए कह सकती हूँ कि इन इंटरनल वॉरियर्स ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने अंगों को तो ज़रूर खोया है, लेकिन आज ये दिव्यांग नहीं है। जो इनके पास है वो है दिव्य अंग, और वो जो जोश है वो हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा यूँ तैनात रहते हैं। और मैं कह सकती हूँ शायद ये उन्हीं अंगों की दिव्यता है कि आप देखिए कि इस पैरासाइक्लिंग यात्रा का जो हमारा आखिरी लेग था उसमें खुद डीजी सीआरपीएफ डॉक्टर AB महेश्वरी उनके साथ साइकिलिंग करते हुए आए हैं। तो सर, इट वॉज रियली ग्रेट ऑफ यू। And now, my dear friends, I would like to invite our chief guest for his address. सर के साथ काफ़ी प्रोग्राम हम पहले करते रहे हैं किरण सर के साथ, and sir, I still remember your words, what you always say, that a nation is defined by its boundaries. और सर, ये जो हमारे internal warriors हैं, ये इनकी जो जोश है, जो इनकी शक्ति है, उसकी वजह से हमारी बाउंड्रीज तक कभी इंटरनल प्रॉब्लम्स पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप अपने आशीर्वचन हमारे इन सभी रक्षकों के साथ बांटें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा श्री किरण रिजिजू। Secretary, Department of Empowerment of Person with Disabilities, Government of India, Madam Shakuntala Gamlin ji, DG CRPF, Dr. AP Maheshwari ji, ADG Training CRPF, Sanjay Chandra ji, ADG Operations, Sanjay Arora ji, ADG
सीआरपीएफ एकेडमी के एस भंडारी जी और तमाम अधिकारीगण, सीआरपीएफ की पूरे फैमिली, और विशेष तौर पर आज जो हमारे दिव्यांग वॉरियर्स हैं और साबरमती आश्रम से लेकर के राजघाट तक जो साइकिलिंग करके 16 दिन बहुत ही लगन, मेहनत और आपके क्षमता के बल पर यहाँ तक आप सही सलामत पहुँचे भी हैं और हम सबको भी आपने उत्साह किया है। आपको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। सीआरपीएफ बहुत कारनामा करते हैं देश के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के समाज के अनेक क्षेत्र में तमाम काम किए हैं। और मैं जब होम मिनिस्ट्री में थे तो लगातार सीआरपीएफ का कार्यक्रम में भी जुड़े रहे और इस तरह का साइकिलिंग कार्यक्रम और मैराथन, अलग अलग कार्यक्रम बहुत सारा मैंने अटेंड किए हैं। और जब भी सीआरपीएफ का कोई भी कार्यक्रम होता है तो बहुत ही सफलतापूर्वक उसका आयोजन किया जाता है। सीआरपीएफ का जो प्रोफेशनलिज्म है, कोई भी चीज़ करे वो देखने लायक होता है। और सीआरपीएफ का, मैं महेश्वरी जी को भी बोलते रहता हूँ, इतना बड़ा फोर्स है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल आर्म, एक तरह से इसको हम पैरामिलिट्री कह सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा फोर्स, सिंगल कमांड, एक डीजी के साथ, इतना बड़ा फोर्स दुनिया में कहीं नहीं है। इतना बड़ा फोर्स है और इतना बड़ा फोर्स को एक सिंगल फैमिली यूनिट की तरह आप लोग चलाते हैं। जो भी डीजी आते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जवान तक, आपका पूरा लिंक एक दूसरे के प्रति इज्जत, रेस्पेक्ट, सम्मान, और जो भी करता है दिल से काम करता है। इसलिए आज देश में अगर हम कहते हैं कि भारत देश का इंटरनल सिक्योरिटी बहुत मजबूत है तो ये सीआरपीएफ के कारण से है। और सीआरपीएफ के साथ तमाम हमारे और भी यूनिफॉर्म फोर्सेस जुड़े हुए हैं। आप सबका डेडिकेशन, आप सबका कंट्रीब्यूशन, ये भारतवर्ष के हर जन हमेशा उसको सैल्यूट करता है। जो अभी मैडम ने कुछ बातें बताई हैं, आपने सुनी है कि भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिव्यांग के लिए जो सोच रखते हुए जो कार्य उठाए हैं और जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज़ का अनेक कार्यक्रम जो चलाया है, उससे लगता है कि हम कितना संवेदनशील और कितना एक इंक्लूसिव पॉलिसी के तत्व पर भारत सरकार काम कर रहे हैं। मेरे मंत्रालय में भी मैंने देखा है कि बहुत कुछ और करना है हमारे दिव्यांगजनों के लिए, जो पैरा एथलीट्स है उसके लिए बहुत कुछ करना है, ऐसे मुझे लगा। लेकिन एक बात आपको बताना जरूरी है, भारत एक ऐसा मात्र देश है जो रेगुलर एथलीट्स, पैरा एथलीट्स और जो स्पेशल होते हैं डम्ब एंड डेफ एंड डम्ब, जो हम लोग उसका भी ओलंपिक्स होते हैं, उसमें हमने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया। प्राइस मनी जो हम लोग देते हैं, हालांकि हमारे जो पैरा एथलीट्स और बाकी जो अचीवमेंट है उसको इतना प्रेस कवरेज इतना मिलता नहीं है जितना रेगुलर ओलंपिक्स के जो मेडलिस्ट को कवरेज मिलता है। लेकिन सरकार की ओर से जो मान्यता देना है उसमें कोई भेदभाव हम कर ही नहीं सकता है और हम कभी करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे ये प्राइड का बात है कि हमारे दिव्यांग जो खिलाड़ी है वो भारत का नाम रोशन करता है। और जो प्राइज मनी तो उसको ज़्यादा मिलता है। अभी मेरे पास काफ़ी एथलीट्स आए, अगर हम रेगुलर ओलंपियन को गोल्ड मेडल 75 लाख देते हैं तो वो डेफ एंड डम हो या पैरा एथलीट्स हो, सेम। और काफ़ी हम लोग चाहते हैं कि और इनकरेज करें ताकि वो इंस्पिरेशन बने हमारा देश के लिए, जवानों के लिए, देश के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। तो जिस देश में हमारे दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था नहीं होगा, वो देश का जो विकास है वो भी अधूरा होगा। इसलिए स्पेशल प्रोविज़न करना ये हमारे दायित्व हैं। और अभी सेक्रेटरी मैडम शकुंतला जी यहीं बैठी है, तो जो
अलग अलग जगहों में, एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, हमारे स्टेडियम में हो या कहीं भी हो, दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल जो उनके लिए टॉयलेट से लेकर के चलने के लिए दरवाज़ा, लिफ्ट, सारा जो व्यवस्था है उसको सही तरीके से बना रहे हैं। और हमारे मंत्रालय में भी हमने पूरा निर्देशन दिया हुआ है कि वो स्टेडियम हो या कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी, उसका हम पूरा नहीं माना जाएगा जब तक दिव्यांगजनों के लिए उसको व्यवस्था नहीं हो। तो ये हम लोगों ने प्रोविज़न किया है। और साथ साथ आप लोगों ने पिछले एक साल में हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट को बहुत ज़ोर से चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च किए हैं फिट इंडिया मूवमेंट, तो इसका मकसद ये है कि भारत के हर जन, हमारे जो सिटीजन्स है, वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट रहे। इसके लिए सीआरपीएफ ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इस बार तो आपका मैंने बहुत वीडियो में देखा, और सीआरपीएफ का जंगल से लेकर के शहर तक आप लोगों ने अलग अलग तरीके से फिट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट किया है। और जब यूनिफॉर्म पहनने वाले इस तरह का कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं तो लोगों को भी उससे प्रोत्साहन मिलता है। आप प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो इसलिए सीआरपीएफ के जो तैनात किया गया है देश भर में, अलग अलग राज्यों में, हर शहर गांव में, जहां जहां भी है, आप लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से चलाया है। हमने एक रिव्यू मीटिंग लिया। अभी हम फिट इंडिया फ्रीडम रन 15 अगस्त से लेकर के आज का दिन 2 अक्टूबर, ये जो कैंपेन चला रहे हैं, इसमें 10 करोड़ से भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक ज़माने में कहाँ 1 करोड़ भी आप सोच नहीं सकते थे। भारत सरकार का कोई कार्यक्रम करेगा, उसमें 1 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करेगा, ये तो एक सपना था। और अभी तक आज मैंने रिव्यू लिया है तो वो 10 करोड़ पार हो चुके हैं। इतने लोग फिट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देश के लिए आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती है, महात्मा गांधी का जयंती है। और साबरमती आश्रम से राजघाट तक 16 दिन का सफ़र करके यहाँ पहुँचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। इसमें शांति का भी संदेश है, अब जज्बा, अपना इरादा, इसको भी आपने साथ साथ दिखाते हुए आप यहाँ पहुँचे हैं। तो ये मल्टीपल मैसेजेस हम कह सकते हैं आपने। और आज कल्मिनेशन जो हुआ है 2 अक्टूबर में, तो 2 अक्टूबर तो हमारे लिए सिर्फ ये नहीं, ये तो एक विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दिवस माना जाता है। महात्मा गांधी का जयंती और महात्मा गांधी का नाम, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये पूरा दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये अपने आप में एक मैसेज है। महात्मा गांधी जब नाम सुनते हैं तो उससे बहुत संदेश अपना आप फैल जाते हैं। तो ऐसा राजघाट में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं डीजी महेश्वरी जी, आपके पूरे टीम, और जिन्होंने खास करके ये पैरासाइकिलिंग को अरेंज किया है, इसको पूरा साबरमती आश्रम से लेकर के राजघाट पहुंचने में, सफलतापूर्वक आयोजन करने में जिन्होंने भी सहयोग दिया है, व्यवस्था में हाथ बांटा है, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और सीआरपीएफ फिट इंडिया पैरासाइकिलिंग ये सक्सेसफुल आज यहाँ राजघाट में कंक्लूड किया गया है। इसके लिए पूरे टीम सबको ये मैं अपने दिल से, मेरे मंत्रालय की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फिट इंडिया को आप इसी तरह चलाते रहेंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हम भारतवर्ष के हर जन को हम फिट बनाएंगे। आप लोग को तो मालूम है हमारे देश में फिटनेस का इंडेक्स इतना अच्छा रैंकिंग नहीं रहा है, लेकिन अभी पिछले 1 साल से काफ़ी बढ़ गया है। हमने फिटनेस का 3 ऐप बनाया है जो 5 साल से लेकर के 18 साल के लिए एक फिटनेस एप्रोप्रिएट हमने डेवलप किया है, 18 से 65 साल, और 65 साल से भी ऊपर वाला जो उम्र वाला है उनके लिए एक बनाया कि क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी मैं इस उम्र में तो अभी मैं बॉक्सिंग तो नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे लिए जो सूटेबल क्या है एक्सरसाइज वो कर सकता है। तो हर उम्र में क्या करना चाहिए उसके लिए सबके लिए एक अप्रोप्रिएट फिटनेस किताब हमने डेवलप किया है। उसको ऐप्स में भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किए हैं अभी कुछ दिन पहले, बहुत अच्छा कार्यक्रम
फिट इंडिया डायलॉग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है। तो ये जो फिटनेस ऐप को लेकर के आप लोग सीआरपीएफ के माध्यम से भी, मैं डीजी साहब को अनुरोध करूंगा कि वो 3 एज कैटेगरी का है, वो आपके माध्यम से लोगों को पता चले और बाद में हम मेजर कर सके कि 2-3 साल के बाद इंडिया एज ए नेशन कितना फिट हो गया है। तो आपका आधा बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाता है, फिजिकली फिट रहने से आधा बीमारी जो मेडिकल टेंशन वैसे दूर हो जाता है। कुछ बीमारी तो बैठे बैठे आ जाता है, आपका एक्टिविटी नहीं होने की वजह से बीमारी आ जाता है। तो सीआरपीएफ के लोग तो फिटनेस के मामले में तो माहिर है, आप तो अपने आप में बहुत ही इंस्पायरिंग है सब लोग। तो फिट इंडिया कैंपेन को आगे ले जाने के लिए एक एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सीआरपीएफ उभर के आया है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। और आज जिनको हमने सम्मानित किया, रिकॉग्नाइज किया, और पूरे टीम साबरमती आश्रम से राजघाट पहुंचे हैं, फिर से आपको अभिनंदन करते हुए सीआरपीएफ के पूरे टीम को और मैडम, अपने सेक्रेटरी मैडम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री जो देख रहे हैं, उनके तरफ से जो दिव्यांगजनों के लिए जो जो सहायता करते हैं, मैं बहुत खुश हूं कि इतना प्रोएक्टिवली काम किए हैं। और साथ में हमारे मीडिया के जितना फ्रेंड्स आए हैं इस सभा में, आप लोग ने आकर के ये दिखाया कि आप लोग दिव्यांग का एक्टिविटीज़, पैरा एक्टिविटीज़ को आप कितना प्रमोट करना चाहते हैं। हम सब एक टीम है और फिट इंडिया मूवमेंट को सक्सेसफुल पीपुल्स मूवमेंट बनाना है, और यही एक तरीका है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। एंड एज सर हैज सेड कि हमारे जो सभी योद्धा हैं, जो सभी साइकिलिस्ट हैं, इनको हम बधाई देते हैं। साथ ही हम रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे हमारी फीमेल साइकिलिस्ट को भी, जो हमारे बीच आ गए हैं। और आप सभी के लिए मैं कह सकती हूँ कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं प्लीज़ हमारे इन सभी साइकिलिस्ट के लिए। और जैसा कि सर ने कहा कि ये मूवमेंट्स जब पीपल्स मूवमेंट्स बन जाते हैं तो उसके अंदर एक अलग ही तरह की लहर आ जाती है। और सर, आज आपने जो रिकॉग्निशन सीआरपीएफ को दिया है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से एक प्रशस्ति पत्र हमारे डीजी साहब को भेंट करें। तो ये प्रशस्ति पत्र माननीय मंत्री जी द्वारा डीजी सीआरपीएफ डॉक्टर एपी महेश्वरी जी को प्रेजेंट किया जा रहा है। ज़ोरदार तालियां हो जाएं प्लीज़ आप सभी की। और मैं अनुरोध करना चाहूँगी शकुंतला मैडम से कि आप एसडीजी ट्रेनिंग सीआरपीएफ आईपीएस संजय चंदर सर को ये प्रशस्ति पत्र भेंट करें। अभिनंदन सर। भारत के रक्षकों को ये सम्मान है। और हमारे जो माननीय अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि सीआरपीएफ की तरफ से एक स्मृति चिन्ह वो ज़रूर यहाँ से लेके जाएं, ताकि आज गांधी जयंती की ये स्मृति हमेशा उनके जहन में ताज़ा रहे। मैं अनुरोध करना चाहूँगी महानिदेशक सीआरपीएफ डॉक्टर एपी महेश्वरी जी से कि आप ये शॉल और ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये स्टोल और ये स्मृति चिन्ह। साथ ही मैं सर से अनुरोध करना चाहूँगी कि यही सम्मान हमारी जो आज की ख़ास मेहमान हैं शकुंतला मैडम, उनको भी हम भेंट करना चाहेंगे। तो ये स्टोल आपके लिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। और साथ ही ये स्मृति चिन्ह सीआरपीएफ की तरफ से आपके लिए। और हम चाहेंगे कि आपके घर में, आपके ऑफिस में ये स्मृति चिन्ह हमेशा यूं ही जगमगाता रहे। थैंक यू सो मच। And now, as I would like to request the distinguished dignitaries to please take a step down of the stage। और हमारे जो साइकिलिस्ट हैं उनको आप लोग ज़रूर रिकॉग्नाइज करें। मैं यहाँ से उनके नाम ज़रूर पढ़ती रहूँगी। All cyclists are here। और उनको यहाँ से प्रशस्ति पत्र और साथ में एक पारितोषिक राशि भी दी जा रही है। कमांडेंट श्री कृष्णकांत पांडे, जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की।
हेड कांस्टेबल देवलाल गुर्जर, आपकी तालियां लगातार बजती रहें प्लीज। कांस्टेबल सुभाष चंद्र, कांस्टेबल दुर्गालाल लोधा, कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल कृष्ण कुमार सिंह, कांस्टेबल हरीश, आपकी तालियां ज़रूर बजती रहें प्लीज़ इन सभी के हौसला अफजाई के लिए। कांस्टेबल सूरज रमेश जाधव, कांस्टेबल प्रकाश प्रसाद, कांस्टेबल गौतम यादव, कांस्टेबल भूरा दिलीप कुमार, कांस्टेबल ब्रज अभिजीत, और साथ में हमारी फीमेल साइकिलिस्ट भी हैं। कांस्टेबल अंजना कुमारी, कांस्टेबल संगम कुमारी, कांस्टेबल मेंधी रोहिणी, कांस्टेबल प्रज्ञा प्रमिता, कांस्टेबल उमा गिरी। ज़ोरदार तालियां हो जाएं प्लीज़ इन सभी साइकिलिस्ट के लिए। आप सभी लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप शांति के संदेश को साबरमती आश्रम से राजघाट स्थल तक लाए हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, ताकि हमारे सभी साइकिलिस्ट, हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे ख़ास मेहमान डीजी सीआरपीएफ, सभी लोग साथ में एक समूह चित्र ले सकें। एक समूह चित्र, और इन सभी के जज्बे को देखकर मन से दुआ निकलती है। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दे, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। आप लोग भी गा सकते हैं मेरे साथ, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज हमारे इन सभी साइकिलिस्ट के लिए। आपने हमारे अंदर जो जोश भरा है, जो प्रेरणा भरी है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज इस शुभ कार्य में माननीय मंत्री जी श्री किरण रिजिजू और मैडम शकुंतला जी का भी भरपूर सहयोग रहा है, तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि हम लोग स्वल्पाहार की तरफ आगे निकलें, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मैं एक बार पुनः इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच शिल्पा भावना साइंस ऑफ। जय हिंद।